क्या आप जानते हैं कि एक बार सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू देते हुए ऐलान किया था कि करप्शन के खिलाफ उनकी सरकारी मुहिम के जरिए 1 खरब यानी 100 अरब डॉलर्स हासिल किए गए थे। उसी दिन पाकिस्तान के हवाले से भी एक खबर सामने आई थी कि जिसमें चेयरमैन नैब ने कहा था कि पाकिस्तान 94 अरब डॉलर्स का मकरूज हो चुका है। न सिर्फ ये बल्कि करप्शन के जरिए लूटा गया पैसा भी धड़ाधड़ पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि अगर सऊदी अरब अपने करप्ट लोगों से 100 अरब डॉलर्स एक झटके में निकलवा सकता है तो पाकिस्तान का 94 अरब डॉलर्स का कर्जा करप्ट अफराद से हासिल करके क्यों नहीं उतारा जा सकता। जबकि इन्हीं पाकिस्तानियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके 250 अरब डॉलर यानी 2.5 खरब रुपए स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़े हुए हैं। फिर हमने आखिर ये नैब की सुस्त रफ्तारी वाली टिक टिक क्यों लगा रखी है, हम सऊदी करप्शन मुकाबला मुहिम का मॉडल यहाँ क्यों इस्तेमाल नहीं करते और करप्शन में मुलविस बड़े अफराद को पकड़कर मुल्क के 2-3 5 स्टार होटल्स में चंद रोज के लिए क्यों बंद नहीं कर देते ताकि वो भी सऊदी शहजादों की तरह अरबों रुपए बैरूनी मुल्कों से बरामद करा दें। हम आखिर कब तक काले धन को सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीमें मुतारिफ करवाते रहेंगे, क्योंकि इससे तो लूटी गई दौलत कभी वापस नहीं आएगी और अगर आएगी भी तो भी वो हमारे लीडरों की जायज आमदनी बन जाएगी, जबकि मुल्की खजाने को यहाँ भी आटे में से नमक तक हासिल नहीं होगा। सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आले सऊद की बादशाहत में जकड़ा हुआ है, अगर वो अपने ही शहजादों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है तो हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले ही हमारे मुल्क में डॉलर का रेट 10 रुपए बढ़ गया, मगर कोई पूछने वाला नहीं है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस गेम में भी माफिया ने करोड़ों डॉलर्स बनाए होंगे और मुल्क पर मजीद कर्जा भी चढ़ गया होगा। चेयरमैन नैब जितने भी दावे करें, जितनी भी मिसालें दे, जितना भी कहते रहें कि जो करना है वही करूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मगर अमलन तो वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो नैब की तफ्तीश कछुए की रफ्तार से चलती है, दूसरा हमारे यहाँ नैब कोर्ट में समाज शैतान की आंत बन जाती है। जहाँ तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मौजूद हो वहाँ भी मुकदमात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं होते, तो आम केसों की तो बात ही क्या है। अब इस तरह तो पाकिस्तान से करप्शन खत्म करते करते कई सदियां लग जाएंगी। हमारे यहाँ गंदी मछलियों की अफजाइश कई गुना तेजी से बढ़ रही है और खत्म करने की रफ्तार मक्खियां मारने जैसी हो चुकी है, यानी कोई मरती है और कोई नहीं मरती। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट और नैब करप्शन मुकाओ मुहिम में एक पेज पर हैं तो फिर देर किस बात की है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि कानून के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं। फिर सऊदी अरब मॉडल भी यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता कि इसमें बहुत से मकामाते आहो फगा भी आ सकते हैं। लेकिन माजी में जब इलेक्शन से पहले एहतसाब के दावे किए गए तो मकसद कुछ ऐसा ही था जो सऊदी अरब ने हासिल किया है। मुझे याद है कि जब मोइन कुरैशी अमेरिका से आकर निगरान वजीर आजम बने थे तो बहुत बुलंद बांग दावे किए गए थे कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और 3 माह में सारा गन साफ करके इलेक्शन करा दिए जाएंगे। मगर हुआ क्या, किसी का बाल भी बेका ना हुआ और फिर वही लोग असेंबलियों में वापस आ गए कि जिनके बारे में ख्याल था कि इन्होंने कौमी खजाना लूट कर उसे खाली कर दिया है तो कड़वी बात, मगर हकीकत यही है कि हमारे यहाँ कोई इदारा भी नहीं चाहता कि लुटेरों का एहतसाब हो। हर कोई रहबरी के रूप में राहजानी पर लगा हुआ है। होना तो ये चाहिए कि तमाम इदारे एक मिशन के तौर पर करप्शन का किला कमा करने के लिए एक दूसरे से ताउन करें। FBI, स्टेट बैंक, SECP, FIA, नैब और अदालतें बाहम मरतूब तरीके से एहतसाब का निजाम चलाएं, मगर यहाँ तो ये सब एक दूसरे से मुंह फेरे नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार स्टेट बैंक और FBI से बैरून मुल्क अकाउंट्स की तफसीलात मांगी हैं, लेकिन मजाल है कि वो टस से मस हुए हों। उल्टा कोरा जवाब दे दिया जाता है कि हमारे पास तो ऐसी मालूमात तक रसाई का कानून है, नजरिया। अब ये देखिए कि पनामा लीक्स में 450 के करीब पाकिस्तानियों के नाम आए, मगर कार्रवाई सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ करके बाकी सब पर मट्टी डाल दी गई। आखिर क्यों? क्या इन पर हाथ डालना मुश्किल है या हमारे इदारों में मौजूद माफिया ये काम करना ही नहीं चाहता? स्टेट बैंक ने इस हवाले से कितनी संजीदा कोशिश की है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स का खोज लगाया जाए। दुनिया भर में रियासतें करप्शन के खिलाफ एक दूसरे से ताउन करती हैं, मगर यहाँ तो लुटेरों के साथ ताउन पर जोर दिया जाता है। ये कैसा निजाम है कि जिसमें करप्ट आदमी को सिर्फ ये सजा दी जाती है कि उसे इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए, उससे माल बरामद करने या उसे सजा दिलवाने का कोई तस्वुर ही मौजूद नहीं। मैं जब भी अपने जस्टिस साहब के बयानात पढ़ता हूँ तो मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरे जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा हो। ऐसे बयानात देने की आखिर जरूरत ही क्या है कि करप्शन के खिलाफ मुहिम में किसी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा, किसी को कौम की दौलत नहीं लूटने देंगे, किसी डर खौफ या इंतबा का शिकार नहीं होंगे। ऐसी बातों से कम मुझे तो ये लगता है कि मामला धमकियों से चलाया जा रहा है। अगर आप अमली काम करते जाएंगे तो खुद ब खुद मुआशरे को एक पैगाम मिल जाएगा
नैब ने ओहद चीमा को गिरफ्तार किया तो हर तरफ उसका डंका बजने लगा। मगर सवाल यह है कि फिर उसके बाद मामला रुक क्यों गया? क्या वो एक शख्स था कि जिसने करप्शन की गंगा बहा रखी थी? फिर नैब को यह भी सोचना चाहिए कि वो किसी को पकड़कर यकदम उस पर अरबों खरबों रुपए की लूट मार के इल्जाम लगा देता है, मगर आगे चलकर निकलता कुछ भी नहीं। डॉक्टर आसिम हुसैन की हमारी मिसाल सामने है कि जिन्हें 4.5 खरब रुपए की करप्शन के इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया, अब सुना है कि मामला करोड़ों रुपए तक आ गया है। अब अगर लोग नैब का ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि उसका हाल पठान फेरेबाजों जैसा है जो कालीन की 10,000 रुपए कीमत बताकर 1,000 रुपए में सौदा कर लेते हैं, तो कौन सा गलत करते हैं? मुबालगा आराई की आखिर क्या जरूरत है? जो हकीकत है उसे सामने रखकर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नैब को अपने तफ्तीशी निजाम पर भी एक नजर डालना चाहिए और अपने अफसरों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो मामलात को कम वक्त में निपटाने पर कादिर हों। यही कुछ प्रोसिक्यूशन ब्रांच में भी होना चाहिए जो कमजोर मुकदमे बनाकर नैब के लिए जंग हसाई का बाइस बनती है। कोई माने या ना माने, मगर पाकिस्तान को करप्शन की दलदल से निकालने के लिए एक नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है। मौजूदा निजाम एहतसाब और निजाम अदल करप्शन के फैले हुए जाले की रस्सियां काटने पर कादिर नहीं। करप्शन से मुस्तफीद होने वाले माफिया ने पूरे निजाम को जकड़ रखा है। कानूनी मोशगाफियां इस कदर ज्यादा है कि कानून से बच निकलना जर्रा भर भी दुश्वार नहीं है। फिर करप्ट माफिया के पास पैसे की फरावानी है, वो इस पैसे से पूरे निजाम को करप्ट कर देता है। सितम दर सितम ये है कि खुद नैब ने करप्शन का दर प्ली बारगेन की शक्ल में खोला हुआ है। वैसे तो हम कहते हैं कि रिश्वत देकर छूटना जुर्म है, लेकिन प्ली बारगेन तो बाकायदा रिश्वत देकर रिहाई पाने का कानूनी रास्ता है। जिस नैब का मकसद ये हो कि ज्यादा से ज्यादा लूटी गई दौलत बरामद की जाए, उसे करप्ट अफराद को सजाएं दिलाने से कोई दिलचस्पी ना हो, वो करप्शन कैसे खत्म कर सकती है? 10 अरब लूटने वाला 1 अरब देकर प्ली बारगेन कर ले तो उसे और क्या चाहिए? फिर गलत बख्शी का ये आलम हो कि बरामद की गई रकम से नैब अफसरान को भी हिस्सा दिया जाता हो, वहाँ किसे ये दिलचस्पी होगी कि मुल्क से करप्शन खत्म कर दी जाए? मैं अक्सर देखता हूँ कि ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय चालान काटने में लगे होते हैं। खोज लगाया तो मालूम हुआ कि हर चालान पर उन्हें हिस्सा मिलता है। पंजाब हुकूमत ने महकमे को ये टास्क दे रखा है कि वो अपनी तनख्वाहों और दीगर अखराजात का बंदोबस्त खुद करे। अब इसका नतीजा वही निकलता है कि जिसे हम रोजाना देखते हैं कि जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक और चालानों की भरमार है। यही तकनीक नैब में इस्तेमाल की जाती है। अफसरान करोड़पति बन गए हैं क्योंकि प्ली बारगेन के जरिए उन्हें लाखों रुपए मिल जाते हैं। कोई दावा कर सकता है कि इस तरीके से पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाया जा सकता है? इसका तो सिर्फ वही रास्ता है कि जो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अख्तियार किया। मगर हम ये रास्ता इसलिए नहीं अख्तियार कर सकते कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं और जमहूरियत में लुटेरों और माफिया के भी हकूक होते हैं, चाहे वो चोरी करते हुए रंगे हाथों ही क्यों ना पकड़े गए हों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।